विक्रांत शाही, आई एम साइंस टीचर फ्रॉम द इंडियन रिवॉल्यूशनरी स्कूल। तो बच्चों आज हम लोग एक नया चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नाम है इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। आज की क्लास में मैं आपको इस चैप्टर का बस इंट्रो बताऊंगा, इंट्रोडक्शन बताऊंगा, इसके कुछ छोटे जो पार्ट्स हैं उसके बारे में डिस्कस करेंगे। बाकी इसकी नेक्स्ट क्लास हम लोग इसके जो रिमेनिंग जो मेजर पार्ट्स हैं उसको हम लोग कवर करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ये चैप्टर इलेक्ट्रिक करंट एंड इट्स इफेक्ट। तो बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस व्हाट इज इलेक्ट्रिसिटी। चलिए आम भाषा में बात करते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। इलेक्ट्रिसिटी अगर आपको पता हो तो बताइए। तो इलेक्ट्रिसिटी जनरली हम लोग क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी वो होती है जो हम लोग को क्या करती है, एनर्जी प्रोवाइड करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है, जिसका यूज हम लोग किस लिए करते हैं, जिसका यूज हम लोग लाइट जलाने के लिए करते हैं, ठीक, पंखा चलाने के लिए करते हैं, ठीक, आपके घर पे जो वेरियस इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट्स हैं उसको चलाने के लिए करते हैं। तो कभी आप लोगों ने ऐसा सोचा है कि अगर इलेक्ट्रिसिटी ना हो तो क्या होगा, विदाउट इलेक्ट्रिसिटी हमारी लाइफ कैसी होगी। तो आप सोचिए अगर विदाउट इलेक्ट्रिसिटी अगर हमको जीना हो, हमको रहना हो तो कैसा होगा। तो आप सोचिए आपके पास कोई बल्ब नहीं होगा, आपके पास कोई फैन नहीं होगा, ठीक, और क्या नहीं होगा, आपके घर में कोई टेलीविजन, कोई रेफ्रिजरेटर, कोई भी ऐसा इलेक्ट्रिकल डिवाइस नहीं होगा जिसको आप यूज करते हैं। तो थोड़ा सा इम्पॉसिबल लगता है कि हमारी लाइफ कैसे होगी विदाउट इलेक्ट्रिसिटी। यानी इलेक्ट्रिसिटी क्या करती है, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। हमारी लाइफ जो है आज की डेट में हम कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी के बिना क्या पॉसिबल नहीं है, बहुत सारी प्रॉब्लम होने लगती है हम लोग को। क्यों? क्योंकि हमारी लाइफ ऐसी हो चुकी है, हम लोग बहुत सारी चीज़ों के लिए क्या इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है, फॉर पावर हम लोग क्या इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंड है। तो हमारे डे टू डे लाइफ में हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें यूज करते हैं जो टोटली किसके ऊपर डिपेंडेंट होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में, ठीक। तो आज उसी के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है वो मिलती कहाँ से। तो वो मिलते हैं हमको इलेक्ट्रिक करंट से। जब करंट आपके घर पे आता है, आप बोलते हैं ना इलेक्ट्रिक करंट, बिजली चली गई, बिजली आ गई, ये क्या होता है इलेक्ट्रिक करंट। ये सप्लाई तो होती है जो आपके घर से कट जाती है, तो आपके घर पे कोई भी इलेक्ट्रिक एनर्जी नहीं रहती है। जैसे ही सप्लाई आती है आपको इलेक्ट्रिक एनर्जी मिलती है और आप उसको यूज करके बल्ब ग्लो करते हैं, पंखा चलाते हैं, टीवी देखते हैं, फ्रिज चलाते हैं, ओवन यूज करते हैं, ठीक, और भी जितने बहुत से ग्राइंडर यूज करते हैं, वॉशिंग मशीन यूज करते हैं, यानी आपके घर पे जितने भी इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस है उसका आप यूज करते हैं, ठीक। तो चलिए बात करते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट और उसके इफेक्ट्स क्या क्या है। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग इसके इलेक्ट्रिक करंट से, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग बात करते हैं कि ये जो इलेक्ट्रिक करंट, इलेक्ट्रिक एनर्जी जो होती है वो होती क्या है। तो हम लोग इलेक्ट्रिक एनर्जी को बेसिकली बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट, ठीक है। यानी इलेक्ट्रिक एनर्जी कहाँ से बनती है, इलेक्ट्रिक करंट से। और इलेक्ट्रिक करंट को हम लोग सिंपली बोलते हैं इलेक्ट्रिक करंट इज द फ्लो ऑफ चार्ज, फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये फ्लो ऑफ चार्ज क्या समझिए, फ्लो ऑफ चार्ज का मतलब क्या होता है। देखिए मैं आपसे कहूँ कि दुनिया के जितने भी मैटर है, ठीक है, यानी जितने भी मटेरियल्स हैं वो किसके बने हुए हैं, एटम्स के बने हुए हैं, ठीक, वो किसके बने हुए हैं, एटम्स के बने हुए हैं, ठीक। यानी दुनिया के जितने भी मटेरियल्स हैं वो किसके बने होते हैं, एटम्स के। अब जो हमारा एटम होता है वो किसका बना होता है, प्रोटॉन का, ठीक, इलेक्ट्रॉन का, और किसका, न्यूट्रॉन का। किसका बना होता है, न्यूट्रॉन का, ठीक। तो और जो एटम्स होते हैं वो किसके बने होते हैं, प्रोटॉन्स के बने होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के बने होते हैं और न्यूट्रॉन्स के, ठीक। और जो कोई भी मैटर होता है वो किसका बना होता है, एटम का बना होता है, ठीक। अब आपकी जो प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन्स और न्यूट्रॉन्स होते हैं, तो प्रोटॉन्स जो होते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और किसी भी एटम के अंदर जो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं वो किसके बराबर होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स के। यहाँ पे लिख देता हूँ, नंबर ऑफ प्रोटॉन is equal to number of electron। यानी कोई भी मटेरियल, ठीक है, जो किसका बना होता है, एटम्स का बना होता है, यानी सारे मटेरियल्स एटम्स के बने होते हैं। तो मैंने बताया तो मैटर्स किसके बने, एटम्स के। और आपको पता है एटम्स के अंदर प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। प्रोटॉन पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स होते हैं, और न्यूट्रॉन के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं होता है। इसका मतलब अगर कोई भी मटेरियल है, ठीक, उसके अंदर जितने प्रोटॉन्स हैं उतने ही क्या, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, ठीक। और न्यूट्रॉन्स की जो क्वांटिटी होती है वो कुछ भी हो सकती है, ठीक है, डिपेंडिंग ऑन द एटॉमिक नंबर, उसके एटॉमिक नंबर के ऊपर डिपेंड करता है। बट बात हम ये कर रहे थे कि जितने पॉजिटिवली चार्ज पार्टिकल उतने नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल, यानी एक दूसरे को क्या करते होंगे, कैंसिल आउट कर देते होंगे। यानी किसी भी पार्टिकल पे, किसी भी मटेरियल पे कोई भी चार्ज नहीं होना चाहिए। अगर इस तरीके से देखा जाए, मैंने बोला कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं, यानी जो नंबर ऑफ पॉजिटिव चार्जेस और नंबर ऑफ नेगेटिव चार्जेस होते हैं वो भी क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इस तरीके से तो कोई भी हमारा जो मटेरियल होता है वो इलेक्ट्रिकली क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए। इस तरीके से अगर हम कहें तो इलेक्ट्रिकली क्या होना चाहिए, न्यूट्रल होना चाहिए, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। यानी यहाँ पर कोई भी चार्ज ऐसा नहीं जो फ्लो कर रहा है, तब ऐसा क्या होता है। तो होता क्या है, सर्टेन कंडीशंस के अंदर क्या होता है, सर्टेन कंडीशंस के अंदर, स्पेशल कंडीशंस के अंदर क्या होता है कि जो आपका मटेरियल होता है, ठीक है, उसके जो एटम्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं,
और ये एक एटम है, ठीक। तो ये क्या करेगा, ये अपना इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या करता है, इसको दे देता है। तो जब ऐसा कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर होता है तो होता क्या है, जो एटम क्या करता है, इलेक्ट्रॉन देता है उसके ऊपर क्या आ जाती है, पॉजिटिव चार्ज आ जाती है, और जो एटम इलेक्ट्रॉन लेता है उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। और यही जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। इलेक्ट्रिक करंट क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं किसको, जो ये फ्लो ऑफ चार्ज होता है अंडर स्पेशल कंडीशन। यानी स्पेशल कंडीशंस के अंदर एटम्स क्या करते हैं, अपने इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, मींस वो अपने एटम से अपने जो बाहरी शेल में जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उसको क्या करते हैं, लूज करते हैं, मतलब किसी और को देते हैं। यानी इस एटम का जो इलेक्ट्रॉन होगा वो किसी और के पास जाएगा तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, और जिसके ऊपर जाता है उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। यही जो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है एक एटम से दूसरे एटम, दूसरे एटम से तीसरे एटम, इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। तो मैं इसको वर्ड्स में आपको समझाता हूँ, ये मैंने आपको बताया था, इस टॉपिक क्लियर किया था डायग्राम से। अब थोड़ा सा वर्ड्स में इसको मैं बताता हूँ आपको, इसको वर्ड्स में आप कैसे लिखेंगे तो समझ लीजिए। चलिए इसको वर्ड्स में देखते हैं क्या लिखेंगे। अंडर स्पेशल कंडीशन सम मटेरियल टेंड टू रिलीज इलेक्ट्रॉन और नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल्स। तो मैंने अभी समझाया था आपको कि स्पेशल कंडीशंस के अंदर जो आपके मटेरियल्स होते हैं वो इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, मींस इलेक्ट्रॉन्स को क्या करते हैं, लूज करते हैं, एंड बिकम रिच इन पॉजिटिव चार्ज, और क्या करते हैं उसके ऊपर क्या आता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, while the other gain this and become rich in negative charge। और जो एटम इसको क्या करता है, गेन करता है, उसके ऊपर क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। एज द रिजल्ट ऑफ दिस इंटरचेंज ऑफ चार्जेस अ बॉडी टर्न्स इनटू चार्ज बॉडी। तो जो आपकी न्यूट्रल बॉडी थी जिसके ऊपर कोई चार्ज नहीं था, जब वो क्या करती है अपने एटम्स में से क्या करती है, नेगेटिव चार्ज पार्टिकल्स यानी इलेक्ट्रॉन्स को लूज करती है, तो उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, और जिस एटम्स के पास के इलेक्ट्रॉन जाते हैं जो उसको क्या करता है, एक्सेप्ट करता है, जो गेन करता है, उसके ऊपर क्या आता है, नेगेटिव चार्ज आ जाता है। तो इसी वजह से जो न्यूट्रल बॉडी थी वो क्या हो जाती है, चार्ज बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है, और इसी फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। तो इलेक्ट्रिक करंट को डिस्कस करने से पहले मैं इलेक्ट्रिसिटी का डेफिनेशन यहाँ पे लिख देता हूँ। व्हाट डू यू मीन बाय इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी का मतलब क्या है, इलेक्ट्रिसिटी को आप कह सकते हैं इलेक्ट्रिसिटी इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, एक तरह की फॉर्म ऑफ एनर्जी भी होती है। इसका जो डेफिनेशन क्या होगा वो क्या होगा, अभी मैंने आपको समझाया, दूसरी सी रिलेटेड डेफिनेशन दिया। इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ चार्ज बॉडी, सॉरी actually the movement of charged particles through a body and the flow of electric charge is called electric current। तो यहाँ पे मैं definition लिख देता हूँ। electricity is actually the movement of charged particles, यानी जो इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है वो मूवमेंट होती है किसकी, चार्ज पार्टिकल्स की, ठीक। और ये जो फ्लो होता है इलेक्ट्रिक चार्ज का उसको हम लोग क्या कहते हैं, एंड द फ्लो ऑफ, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज is called current। यहाँ पे मैंने दो डेफिनेशन लिखा था, एक इलेक्ट्रिसिटी का और एक इसका हो गया इलेक्ट्रिक करंट। ठीक है, तो मैंने बताया था कि जब कोई एटम क्या करता है, अपने इलेक्ट्रॉन को क्या करता है, लूज करता है, यानी दूसरा एटम क्या करेगा, उसको एक्सेप्ट करेगा। तो ये बॉडी क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज होता है, इस बॉडी पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो ये जो मूवमेंट हो रहा है इसको हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, यानी जो इलेक्ट्रॉन्स ने मूवमेंट किया एक बॉडी से दूसरे बॉडी में, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिसिटी बोलेंगे। और ये जो फ्लो होता है कॉन्टिन्यूअस, मींस एक एटम से दूसरे एटम फिर अन्य एटम, ये जो कॉन्टिन्यूअस फ्लो होता है इसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट, यानी जो कॉन्टिन्यूअस मूवमेंट होता रहता है, जो फ्लो होता रहता है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं, ठीक। अब इसके बाद सब लोग बात करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट की। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इसको भी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, इलेक्ट्रिक सर्किट होता है द कंप्लीट पाथ थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। यानी जिस पाथ से इलेक्ट्रिक करंट जो इलेक्ट्रिसिटी होती है वो क्या करती है, फ्लो करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट। द पाथ अलोंग व्हिच इलेक्ट्रिक करंट कैन फ्लो इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। तो यहाँ पर डेफिनेशन लिख देता हूँ, द पाथ through which
electric current can flow. Electric current can flow is called electric circuit. Called electric circuit. मैंने क्या आपको बताया, यानी जिस पाथ से हमारी जो इलेक्ट्रिक करंट है वो क्या करती है, फ्लो करती है, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं। तो चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, इलेक्ट्रिसिटी आप बेसिकली बोल देंगे मूवमेंट ऑफ क्या होता है, चार्ज पार्टिकल्स। ये हम लोग इससे पहले वाली क्लास में, छोटे क्लासेस में बोलते हैं इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, फॉर्म ऑफ एनर्जी होती है। अगर आपसे कोई डिफिनेशन पूछे तो आप इसकी एक्चुअल डिफिनेशन जो बताएंगे इलेक्ट्रिसिटी इज एक्चुअली द मूवमेंट ऑफ चार्ज पार्टिकल्स, यानी जो चार्ज पार्टिकल्स का मूवमेंट होता है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। अब बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट की। तो इलेक्ट्रिक करंट क्या होता है, उसी मूवमेंट का जब क्या होता है, फ्लो होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब कंटीन्यूअस मूवमेंट होता है एक एटम से दूसरे एटम तक, तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज इज कॉल्ड करंट। तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज को हम लोग क्या कहते हैं, इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। ठीक, अब आपसे जो कोई पूछता है इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, तो आप बता देंगे वो रास्ता, द पाथ थ्रू व्हिच इलेक्ट्रिक करंट फ्लोज इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक सर्किट। अब हम इसके बाद बात करने वाले इलेक्ट्रिक सर्किट के कुछ मेजर कंपोनेंट्स के बारे में, कुछ उसके पार्ट्स के बारे में कि जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके मेजर कंपोनेंट्स क्या क्या है, उसके पार्ट्स क्या क्या है। तो चलिए ध्यान से देखिए उसके पार्ट्स के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए हम क्या पढ़ने वाले हैं, द सर्किट, वो जो आपका इलेक्ट्रिक सर्किट होता है उसके मेनली जो कंपोनेंट्स होते हैं, जो पार्ट्स होते हैं उसके बारे में। इस मेनली मेड अप ऑफ 3 कंपोनेंट्स। जो इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है आपका मेनली किसका बना होता है, 3 कंपोनेंट्स का बना होता है, उसी के बारे में आपको बताने वाला हूं, इलेक्ट्रिक सर्किट। जो हमारा इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो किसका, बेसिकली 3 कंपोनेंट का बना होता है। तो इसमें मैं लिख देता हूं, जो पहला होता है आपका क्या होता है, सेल, द सेल। ठीक, सेकंड आपका क्या होता है, सेकंड आपका जो होता है वो क्या होता है, बल्ब, बल्ब। और थर्ड क्या होता है आपका, कनेक्टिंग वायर्स, द कनेक्टिंग वायर्स, द कनेक्टिंग वायर्स। तो ये आपके 3 क्या होते हैं, मेजर कंपोनेंट्स होते हैं। यहाँ पे मैंने बल्ब लिखा था, BUL। यहाँ पे मेजर मैंने 3 कंपोनेंट्स के बारे में लिखा हुआ था कि जो आपके इलेक्ट्रिक सर्किट को क्या करता है, कंप्लीट करता है। तो सेल क्या होता है, सोर्स ऑफ क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी और करंट, सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी और करंट, तो यानी हमारा सेल क्या करता है, किसी भी इलेक्ट्रिक सर्किट में उसका काम होता है क्या, इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोवाइड करना, इलेक्ट्रिकल करंट प्रोवाइड करना। तो एक तरह से सोर्स होता है इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक करंट प्रोवाइड करने के लिए। बल्ब क्या होता है, डिवाइस दैट यूजेस द करंट। बल्ब क्या करता है, यही डिवाइस होता है, डिवाइस दैट यूजेस द करंट, डिवाइस दैट यूजेस द करंट। यानी ये डिवाइस क्या करती है, यानी बल्ब एक तरह का डिवाइस होता है जो सिंपली क्या करके आपकी इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, इसको यूज कर लेता है। ठीक, और ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी इस डिवाइस तक आता कैसे है, विद द हेल्प ऑफ कनेक्टिंग वायर्स। तो कनेक्टिंग वायर्स किसका काम करते हैं, कंडक्टर्स का काम करते हैं, द कंडक्टर्स। यहाँ पे आपको इजी समझ में आ रहा होगा कि सेल क्या होता है, एक सोर्स होता है इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, इलेक्ट्रिक करंट का क्या होता है, सोर्स होता है जहाँ से इलेक्ट्रिक एनर्जी जनरेट होती है, और फिर उसको कौन यूज करता है, बल्ब यूज करता है, वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूज करता है तभी वो ग्लो करता है। और वायर्स इसका काम करते हैं, कंडक्टर्स का काम करते हैं, मतलब कि इस सेल से इस बल्ब तक जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको कौन पहुंचाता है, वायर्स पहुंचाते हैं। ठीक, अब इसके बाद से मैं आपको एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ, ठीक, जिसपे आपको समझ में आएगा कि जो इलेक्ट्रिक सर्किट होता है वो क्या होता है। तो चलिए इसकी डायग्राम को देख लेते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट के।
का डायग्राम बना है, ठीक। जिसमें मैंने आपको बताया था एक इलेक्ट्रिक बल्ब होता है, ठीक। एक क्या होता था, सेल होता था, और ये आपकी क्या है, कनेक्टिंग वायर्स। उस तरीके से यहाँ पे भी आप देख रहे कि यहाँ पे क्या है, बल्ब है, ठीक। ये आपके क्या थे, कनेक्टिंग वायर्स थे, और ये आपकी क्या हो गई, सेल हो गई या फिर बैटरी हो गई। एक चीज और जो आपको यहाँ दिख रहा है, एक और कंपोनेंट, ये इसको क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं स्विच। अब स्विच का काम क्या होता है, स्विच का काम होता है ऑन या ऑफ करने के लिए, यानी हमारी इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट फ्लो करेगी या नहीं करेगी वो कौन डिसाइड करता है, हमारा स्विच डिसाइड करता है। तो आप स्विच की हेल्प से क्या कर सकते हैं, अपने इलेक्ट्रिक सर्किट में करंट का फ्लो क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं, या फिर उसको क्या कर सकते हैं, उसको चालू कर सकते हैं। फॉर द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ एन इलेक्ट्रिक सर्किट, किसके लिए, ओपनिंग और क्लोजिंग के लिए, ओपनिंग एंड क्लोजिंग, ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। तो स्विच का यूज हम लोग किसके करते हैं, ओपनिंग या क्लोजिंग करने के लिए करते हैं इलेक्ट्रिक सर्किट में, यानी इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को रोकने के लिए या फिर उसको बंद करने के लिए हम लोग क्या यूज करते हैं, स्विच का यूज करते हैं। स्विच के पास क्या होता है, दो टर्मिनल्स होते हैं, स्विच है टू टर्मिनल्स which are connected to wire, जो क्या होता है, connected to wires, यानी वायर से क्या होता है, कनेक्टेड होता है, connected to wires। तो यहाँ पे आप डायग्राम में देख रहे हो, यहाँ पे मैंने क्या बनाया था, स्विच बनाया था जो इस वायर से और इस वायर से क्या था, कनेक्टेड था। उस तरीके से यहाँ पे मैंने स्विच बनाया था जो इस वायर से और इस वायर से क्या था, कनेक्टेड था। बट आप यहाँ देख रहे हैं कि इस वायर से कनेक्टेड और इस वायर से डिसकनेक्टेड है, इसीलिए मैंने यहाँ लिखा है कि स्विच क्या था, ऑफ कंडीशन में था, और यहाँ पे क्या था, स्विच ऑन कंडीशन। जब स्विच आपका ऑन कंडीशन में रहता है मींस वो दोनों वायर्स को क्या कर रहा है, टच कर रहा है, दोनों वायर से क्या है, कनेक्टेड है, यानी करंट क्या कर रहा है, कंप्लीटली फ्लो कर रहा है। तो ये बल्ब क्या करता है, ग्लो करना स्टार्ट करता है, बल्ब क्या कर रहा है, ग्लो कर रहा है। और इस कंडीशन में आप देख रहे हैं जो आपके वायर्स थे उसके दोनों टर्मिनल से जो स्विच था वो कनेक्टेड नहीं था, यानी जो करंट थी वो क्या थी, यहाँ से कट गई थी, रुक गई थी, इसलिए फ्लो कंप्लीट नहीं होता है, इसीलिए यहाँ पे बल्ब ग्लो नहीं कर रहा था। यहाँ पे मैंने एक इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम बनाया था जो स्विच ऑन को रिप्रेजेंट कर रहा था, और दूसरा डायग्राम मैंने बनाया था जो स्विच ऑफ को क्या कर रहा था, रिप्रेजेंट कर रहा था। तो जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आप वायर से बल्ब को क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं, when you connect the bulb with the cell through wire, तो जब भी आप क्या करते हैं, बल्ब को कनेक्ट करते हैं सेल से, ठीक है, आपका ये क्या था, सेल था, ये बल्ब था, ठीक, और ये क्या था, ये आपके कनेक्टिंग वायर्स थे, कनेक्टिंग वायर्स थे, कनेक्टिंग वायर्स हो गए, और ये आपका क्या था, स्विच था। ये आपका कंप्लीट इलेक्ट्रिक सर्किट का डायग्राम है। तो जब भी आप क्या करते हैं, कनेक्ट करते हैं बल्ब को किससे, वायर की हेल्प से, अ क्लोज सर्किट इज फॉर्म, तो क्या करते हैं, क्लोज सर्किट बन जाता है, ठीक। द बल्ब स्टार्ट्स ग्लोइंग, और बल्ब क्या करता है, ग्लो करना स्टार्ट कर देता है। तो इसमें होता है क्या, इसमें होता है क्या, जो ये आपकी बैटरी होती है, सेल होती है, वहां से जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जो चार्ज होता है वो क्या करता है, फ्लो करना स्टार्ट करता है। The electrons flow through the wires from the negative terminal of the dry cell to the bulb and from there to the positive terminal of the cell। तो यहाँ से क्या करता है, वो स्टार्ट कर देता है फ्लो करना, ठीक। जो पॉजिटिव टर्मिनल होता है, ठीक है, उसको हम लोग क्या दिखाते हैं, बड़ी वाली लाइन से। ये आपका क्या था, पॉजिटिव टर्मिनल था, और जो छोटी वाली लाइन थी वो क्या थी, नेगेटिव टर्मिनल थी। तो जब भी आप क्या करते हैं, जब भी आप बल्ब को कनेक्ट करते हैं वायर से, तो जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, ठीक है, वायर से वो कहाँ से, नेगेटिव टर्मिनल से फ्लो करना स्टार्ट करते हैं, यानी यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन्स है फ्लो करना क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे, और इस तरीके से फ्लो करते करते कहाँ पे आते हैं, बल्ब पे आते हैं, ठीक। और बल्ब से वापस से जो होता है आपका वो कहाँ पे आता है, इस पॉजिटिव टर्मिनल पे कनेक्ट करके, ठीक। तो इसमें आप स्विच का यूज कर भी सकते हैं, स्विच का यूज नहीं भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने कंप्लीटली आपको क्या समझाया, इलेक्ट्रिक सर्किट, कि इलेक्ट्रिक सर्किट क्या होता है, वो किस तरीके से काम करता है। अब इसके बाद से हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, इसके बाद से हम लोग देखेंगे जो हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट के अंदर जितने भी मैंने डायग्राम्स बनाए थे उनके बारे में मैं बताऊंगा आपको, और उसके सिंबल्स के बारे में बताऊंगा, और इसके बाद से इस चैप्टर में जो बाकी की बची हुई चीजें उसको हम लोग देखेंगे। सो आज के लिए बस इतना है। थैंक यू क्लास, हैव अ गुड डे।